जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हमने अक्सर ये सुना है कि पीरियड्स में महिलाओं को मंदिर नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध हो जाती हैं या अपवित्र होती हैं। तो क्या सच में हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े छोटी सोच के थे कि उन्होंने महिलाओं को इस तरीके से अपवित्र बोल दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? तो जब आप देखेंगे इस चीज़ को साइंस के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में पंच वायु बहती है, जिसे प्राण वायु कहते हैं। तो पंच वायु एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को और अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित करता है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु, ये 5 तरीके की वायु हमारे शरीर में बहती रहती हैं। तो इसमें से जो अपान वायु होता है ये विसर्जन की प्रक्रिया है जो हमारे कमर के नीचे बहती है, और ये हमारे मल मूत्र, पीरियड्स, वीर्य, इन सब चीज़ों को प्रजनन की प्रक्रिया को संपादित करती है और उसका ध्यान रखती है। तो जब आप किस मंदिर में और पीरियड के दौरान अपान वायु नीचे की तरफ सक्रिय रहती है क्योंकि उस समय हमारी महिलाएं विसर्जन की प्रक्रिया से जूझ रही होती हैं। तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर की जो ऊर्जा होती है वो आपको ऊपर की तरफ खींच रही होती है। मंदिर की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक जाती है जो आपको आध्यात्मिक शांति और एनर्जी प्रदान करती है। तो ऐसे में महिलाओं का मासिक धर्म उनका डिस्टर्ब ना हो जाए, उनकी जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो कहीं अंदर रुक ना जाए, किसी तरीके का उनके अंदर डिस्टर्बेंस ना जाए, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत ही सावधानी के साथ महिलाओं को ये कह दिया कि आप अशुद्ध हैं इसलिए आप मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय लोगों को समझाने का कोई ज़रिया नहीं था जिससे अपनी बात को उन्हें समझाया जा सके। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही कि आप अपवित्र हैं इसलिए आप इस दौरान मंदिर नहीं जा सकती। जबकि पीरियड कोई अपवित्र चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप ज़रूर अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अपान वायु और जो आपकी सहस्त्रार चक्र की आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और अपान ऊर्जा जो नीचे की तरफ खींचती है, तो इस चक्कर में आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपको मंदिर जाने के लिए मना किया जाता है, ना कि आप अशुद्ध हैं इसलिए आपको मना किया जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।